हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। कैसा आपका रिजल्ट रहा है? यदि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो गया तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, और यदि आपका क्लियर नहीं हो पाया, किसी भी रीजन की वजह से कुछ मार्क्स जो है वो कट ऑफ से कम रहे, जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग से आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका जून में जो कि नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यदि क्लियर नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल में दोबारा से फिर से फॉर्म आ जाएंगे। फिर आप दोबारा से फिर से मई और जून में जून में आपका एग्जाम है। ठीक है, मई में आप रिवीजन करेंगे और जून में जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ज्यादा टेंशन ना लो और कहाँ कमी रह गई है उसको देखकर और सुधार करो। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अभी तक आप इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपको यूजीसी नेट के पेपर 1, पेपर 2 लॉ यदि आपका है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर या हमारे पेड कोर्सेज से जो है वो हम अपने यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें जिनका नेट जेआरएफ हो गया है तो वो उनके पास या तो जेआरएफ हो गया है तो आप जो है वो पीएचडी के लिए जो भी यूनिवर्सिटी जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर करिए। ठीक है, अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। एंड यदि आपका ओनली नेट हुआ है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके नजदीक में आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई करो। ठीक है, एंड प्राइवेट कॉलेज में जो है वो या यूनिवर्सिटी में जो है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करो। और इससे क्या होगा कि यदि आप टाइम वेस्ट करोगे ना तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। यदि आप अभी से जो है वो अपना कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लेते हो, एक्सपीरियंस भी आपके पास आएगा, नॉलेज भी आपको बना रहेगा, जो भी आपने पढ़ा है वो आपका कंटिन्यू में बना रहेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं नेट जेआरएफ, ठीक है, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है नेट की, जेआरएफ की, ठीक है, तो वहां पर आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पेशली जो है वो जैसे स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि बात करें जिन स्टूडेंट का नेट और जेआरएफ नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते? नहीं हो पाया, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, तो अभी आपका जनवरी चल रहा है, अभी से टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और जनवरी से ही यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना और साथ ही साथ एमसीक्यू लगाना जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कहाँ आपका वीक पॉइंट रह गया, पेपर 1 रह गया, पेपर 2 रह गया, उसमें जो है वो आप अपना फोकस कर दो। ठीक है, आप हर एक टॉपिक को कवर करें अपने सिलेबस के हिसाब से। अब तक जो है वो एनटीए के द्वारा अपडेटेड सिलेबस जो है वो नहीं आया है, जैसे कि बोल रहे थे कि सिलेबस आपका अपडेट होगा, तो वो अभी तक नहीं आया। जो भी अपडेटेड आएगा उस हिसाब से बाकी जो पोर्शन आपका अमेंड होगा उसको बाद में कर लीजिएगा। लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है, देखो स्ट्रक्चर वाइज सिलेबस दिया गया है, तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन जो है वो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दो। देखो अभी तक जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, जनवरी में आप फोकस करो पहले थोड़ा सा थ्योरी पर। ठीक है, फरवरी में थ्योरी साथ साथ प्लस अपना एमसीक्यू लगाना जो है वो स्टार्ट कर दो। मार्च अप्रैल तक आपका फुल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका रह जाएगा मई और जून में तो वैसे ही एग्जाम है। ठीक है, वो पहले से ही एनडी के द्वारा नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है।
तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये टाइम ऐसे ही फिसल जाता है, हाथों से ऐसे ही फिसल जाता है। इससे अच्छा है कि आपके पास अभी टाइम है, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। फरवरी से एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपना थ्योरी में यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। नोट्स कैसे बनाओ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ लगता है आप अपनी पास एक नोटबुक रखिए, उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको पॉइंट वाइज जो है वो लिखते जाओ। इससे क्या होगा, एंड मोमेंट में जब आपको रिवीजन करना रहेगा तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। यदि अभी आप ये सोचो कि नहीं अब जब एग्जाम होगा तो उससे 2-3 महीने पहले हम पढ़ लेंगे, नहीं हो पाता है, फिर से वैसे ही एग्जाम आ जाएगा और आप नहीं कर सकते हो फिर एकदम से। जैसे एकदम से आपने कुछ नहीं पढ़ा और 1 महीने में या 15 दिन में आप सोचो कि क्वालिफाई कर लोगे, तो बहुत मुश्किल हो। हाँ, एक और बात कहूंगी, यदि आपका पेपर 2 लॉ है तो एनटीए के द्वारा हमेशा ही जो है वो थोड़ा सा लॉ वाले पेपर में काफी ज्यादा, मतलब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट देखा, हिंदी एक उसका सब्जेक्ट था, तो उसका नेट जो है वो 134 में ही हो गया है। और हमारे लॉ के स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा, जैसे अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी नेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कट ऑफ जो है वो हाई जाती है हमेशा, चाहे पेपर इजी आए चाहे जो है वो टफ आए। ठीक है, टफ आएगा कितना ही कट ऑफ नीचे हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा। इसके अलावा लॉ की कट ऑफ हमेशा ही ज्यादा जाती है। तो अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से करिए कि आपकी जितना आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है उससे ज्यादा ज्यादा हो जाए। ठीक है, यानी कि 5-10 नंबर जो है आप उससे ऊपर ही लेके आओ, ताकि आप सेफ स्कोर में रहें। ठीक है, तो यदि आपका पेपर टू लॉ है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, एक एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हमने काफी हद तक यूनिट वाइज एमसीक्यू को प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस क्लासेस वो अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट, दिसंबर नेट ऐसा एक प्लेलिस्ट है जहां पर आपको 64 68 के समथिंग या 70 तक जो है वो आपको क्लासेस थ्योरी की भी देखने को मिलेगी। तो यदि आप फ्री में भी उन क्लासेस को देखना चाहते हो तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि काफी हद तक टॉपिक को कवर करा गया है। और यदि आप इसके अलावा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अभी आज ऑफर चल रहा है, 288 2899 रुपीज में या 2800 रुपए में जो है वो आपको कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव अटेंड नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग में मिलेंगी, स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट मिलेगा, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे, क्लासेस करवाई जाएंगी, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्री में पेपर 1 का भी प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक नहीं करवा रही थी क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ऐसा मानना था वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ठीक है, यदि हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हुआ है, और जिनका नहीं हुआ तो हार के मत मानो, है ना। मेहनत करना आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आना, ये क्वालिफाई होना ना होना, ये लाभ हानि जो है वो आपको कुछ चीज, यानी कि कुछ भी आपको प्रॉफिट मिलना या आपका हानि होना, या रिजल्ट में आपका नेट होना नहीं होना, जेआरएफ होना नहीं होना, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, बाकी जो है वो भगवान के हाथ में। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यदि आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्डेड मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में। और जब आपके लास्ट 45 डेज रह जाएंगे ना, तो अभी आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि आपको रिवीजन किस तरह से करना, तो लास्ट 45 डेज में भी आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, थ्योरी की भी रिवीजन करी जाएगी जब आपका लास्ट 45 डेज रह जाए। तो ये हमारा प्लान, यदि आप जो है वो हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी, बट ये कोर्स सिर्फ पेपर टू लॉ का है। ठीक है, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, पेपर 1 की भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज यूनिट वाइज आपको करवाई जाएगी। और पेपर 2 काफी हद तक फ्री भी करवाया है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस।